क्या आपको कभी पेट के बीच के हिस्से में या निचले हिस्से में सीवियर इंटेंस पेन फील हुआ है जिसके साथ वॉमिटिंग भी हो? ये हो सकता है ये अपेंडिसाइटिस के साइन हो। आइए आज हम अपेंडिसाइटिस के बारे में, इसके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और सिम्टम्स के बारे में जानते हैं और डिस्कस करते हैं। अपेंडिसाइटिस एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है। इट्स ए मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी जिसमें हमारे पेट के राइट लोअर साइड में एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं। उसमें इन्फेक्शन और सूजन होने की वजह से ये कंडीशन होता है जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस में उस सराउंडिंग एरिया में सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कई बार सीवियर केसेस में वहाँ पे अपेंडिक्स रप्चर होकर पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। अपेंडिसाइटिस का एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता किया जा सकता है, लेकिन कई सारे कंडीशन हैं, फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर करता है। अपेंडिसाइटिस बेसिकली, अपेंडिक्स एक ब्लाइंड एंडिंग ऑर्गन है जिसका एक एंड बंद है और कभी भी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इंटेस्टाइन से वो माइग्रेट करके अपेंडिक्स में पहुंचता है, वो अपेंडिसाइटिस करता है। और उसका एक कारण ये हो सकता है कि जो अपेंडिक्स का ओपनिंग है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो खुलता है, वो ब्लॉक हो जाता है। एपेंडिकोलेटिया, छोटे छोटे स्टूल के पार्टिकल्स जो, और इसका एक कारण हो सकता है कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो, इंटेस्टाइनल क्लियरेंस सही ना हो, आपके डाइटरी हैबिट्स सही ना हो, जिसमें अगर लो फाइबर डाइट ज़्यादा ले रहे हैं उसमें ये छोटे छोटे फिकोलिड्स बन के अपेंडिक्स को ब्लॉक करता है। उसके बाद अपेंडिक्स इन्फेक्ट होके अपेंडिसाइटिस बन सकता है। अपेंडिसाइटिस का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेन। मोस्ट कॉमन और पहला सिम्टम होता है पेन। और सीवियर पेन होता है जो कि शुरू हो सकता है नाभि के चारों तरफ या राइट लोअर एब्डोमेन में, या फिर जो नाभि का पेन है वो 24 घंटे में नाभि से शुरू होके वो शिफ्ट कर सकता है राइट लोअर एब्डोमेन में। इस पेन के साथ एसोसिएट हो सकता है वॉमिटिंग और या नॉसिया, सीवियर वॉमिटिंग का फीलिंग रहता है। और उसके साथ साथ बिल्कुल भी लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, खाने का मन नहीं रहता है। और ये इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट्स को फीवर भी हो सकता है। तो पेन, वॉमिटिंग, नॉशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीवर, दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। अगर आपको ये सिम्टम्स कभी भी दिखाई दे रहा है, आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, क्योंकि अपेंडिसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक विंडो होता है 40 to 72 आवर्स का। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, या जिसको अपेंडिसेक्टमी कहते हैं। अपेंडिसेक्टमी पहले ओपन सर्जरी होता था जो कि एक छोटे से कट से अपेंडिक्स को हटाया जाता था। आजकल वही चीज़ एक बिल्कुल छोटे की होल या छोटे छोटे होल से होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है जो दूरबीन से अपेंडिक्स को निकाला जाता है। अपेंडिसाइटिस का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए एक विंडो रहता है 40 to 72 आवर्स का पेन शुरू होने से। अगर पेन मरीज़ हमारे पास आते हैं शुरुआती स्टेज में तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। और फॉर एनी रीज़न अगर पेशेंट सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो कई बार उस सर्जरी को हमें डिफ़र करना पड़ता है 4 से 6 हफ्ते तक। इस बीच अगर उस अपेंडिक्स के सिम्टम्स से अपेंडिक्स का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसमें अपेंडिक्स फट सकता है, इसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसमें इस बीच या उसके बाद एडिशनल स्टेप्स लेना पड़ सकता है, जैसे कि पस को ड्रेन करना, उसमें कुछ ट्यूब्स डालना और बाद में जाके एक डेफिनेटिव सर्जरी करना, लेप्रोस्कोपिकली या ओपन सर्जरी। अगर आपको ये सस्पिशन है कि आपको अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, अब जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, जांच कराएं और उसका अर्ली ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकें।